अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। कराची में होने वाली तूफानी बारिश की तबाही के आसार बाकी। कराची के 4 अंडरपासेस बारिश का पानी ना निकाले जाने के बायस ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। आई चुंदरीगढ़ रोड, टावर, बोल्टन मार्केट, केएमसी हेड ऑफिस, मेमन मस्जिद, गुरु मंदिर, एम ए जिना रोड पर केपरी सिनेमा के सामने, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, डिफेंस और बाज़ मुकामात से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका। गली मोहल्लों में हर तरफ पानी ही पानी, कीचड़ और पानी जमा होने के बायस शहरियों को मुश्किलात। कराची में बारिश रुकने के बाद बिजली का शदीद बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 36 घंटे से बिजली गायब। डिफेंस फेज़ 4, फेज़ 6, गुलिस्तान जौहर, महमूदाबाद, शाहराह लियाकत, डिफेंस ब्लॉक 5 के इलाके शदीद मुतासिर। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ब्लॉक बी में 26 घंटे से बिजली गायब। ईद के दिनों में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। कराची में आज शाम या रात कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के जुनूब में बादल बन रहे हैं। बहिरे अरब के शुमाल मशरक में भी बादल हैं। ईद पर फ्रिज से चीज़ निकाल कर खाने पर लाहौर के इलाके डिफेंस में 2 कमसिन घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद, 1 बच्चा जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने नसरुल्लाह, उसकी बीवी, बेटे महमूद को गिरफ्तार कर लिया। मफरूर मुलजिम अबुल हसन और हिना की गिरफ्तारी के लिए छापे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेकर आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.4% हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 4,674 टेस्ट किए गए, जिसमें से 255 मुस्बत आए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 1 और मरीज इंतकाल कर गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि 17 जुलाई सियासी घुमसान की जंग का दिन है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली हुई और झाड़ू फेरा तो सियासी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। इस हुकूमत को लाने का मकसद 45 दिन में सबको मालूम हो जाएगा। इमरान खान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर वार। बुरे बुरे अलकाबात इस्तेमाल करते हुए कहा, शहबाज शरीफ जहां गोरा देखता है तो उनके पैरों में गिर जाता है। नवाज शरीफ ने जरदारी के साथ मिलकर मुल्क को मकरूज बनाया। सिंध का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके दुबई भेजा जाता है। जरदारी और मुराद अली शाह के खिलाफ मुकदमात तैयार थे। कौन सी ताकत थी जो आसिफ अली जरदारी को सजा देने से रोकती थी? जिनके पास ताकत है वो चोरी को बुरा नहीं समझते। आपको हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि साबिक वजीर आजम कहते थे कि वो आटे दाल का भाव पता करने नहीं आए। वो आटे दाल के लिए ना आए हों, लेकिन शहबाज शरीफ अवाम को रिलीफ देने ज़रूर आए हैं। बहुत जल्द वो अवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं। चीचा वतनी जलसे से खिताब में मरियम ने कहा, जलसे का जोश व खरोश बता रहा है कि 17 जुलाई को फिर शेर आ रहा है। चीचा वतनी 17 जुलाई को मुखालिफिन को लात मार कर बाहर फेंक देगा। सिंध हुकूमत का बारिशों से हुए नुकसानात के सबब खैरपुर को आफत ज़दा करार देने का फैसला। खेरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। नई काज में तुग़यानी के बाद पानी की सतह 12 फुट रिकॉर्ड। दादू और काछो के कई इलाके ज़ेर आब आ गए। जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से कुर्बानी करने वालों की तादाद में कमी। रान रोज करने का कारोबार भी मंदी का शिकार। कुर्बान जानवरों की तादाद में कमी से खालों की कीमत बढ़ गई। बकरे की खाल की कीमत में 150 और बैल की खाल की कीमत 500 रुपए बढ़ गई। बरतानवी एथलीट मोहम्मद फराह ने अपनी ज़िंदगी की अहम हकीकत से पर्दा उठा दिया। बताया, बचपन में जबरी मुशक्क़त के लिए उन्हें सोमालिया से गैर कानूनी तौर पर बरतानिया लाया गया था। जिस घर में काम करते थे मालिक का सलूक अच्छा नहीं था। स्कूल में टीचर ने टैलेंट देखकर मदद की। इंकशाफ किया कि उनका असल नाम मोहम्मद फराह नहीं, हुसैन आबिदी है। ईद के तीसरे रोज़ अवाम ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। अस्तोर के मुख्तलिफ सयाहती मुकामात पर शहरी हल्की बारिश और मुकामी रक़्स से लुत्फ़ अंदोज़। सवात के सयाहती मुकाम पर भी सयाहों का रश। बच्चे बड़े सभी मौज मस्तियों में मसरूफ़। और मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान कैलीग्राफर ने 500 मीटर तवील डिस्प्ले रोल पर मुकम्मल कुरान पाक लिखने का आलमी रिकॉर्ड बना लिया। मकबूजा कश्मीर के इलाके बांदीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मुस्तफ़ा इब्ने जमील ने डिस्प्ले रोल पर हाथ से कुरान पाक लिखने का कारनामा 7 माह के अरसे में अंजाम दिया।
آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے YouTube چینل سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے ہمارا Facebook پیج۔